हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीने चैनल। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि मैंने मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ली है। जस्ट इसके पहले की हुई अपलोड है। तो अब मैं आपके साथ एक डिफरेंट टेक के बारे में बात करूँगा। इस मूवी को अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 या डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मैडनेस ऑफ वांडा का टाइटल दिया होता तो मुझे अच्छा लगता, ज़्यादा कूल और जस्टिफाई लगता। शुरू में ही हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जिस पे कंट्रोल दूसरी डिमेंशन या दूसरे यूनिवर्स के ज़रिए वोंडा ही कर रही होती है एक लड़की को पकड़ने के लिए, तो उस यूनिवर्स का स्ट्रेंज उसे बचाने की कोशिश कम पर उसकी पावर्स को गलत हाथों में न जाने देने की कोशिश ज़्यादा कर रहा होता है। इस सीन में वो स्ट्रेंज मॉन्स्टर के अटैक के कारण मर जाता है और लड़की के द्वारा खुले पोर्टल में से एमसीयू के मेन यूनिवर्स में दोनों आ गिरते हैं। वही पैरेलल टाइम में अगर एमसीयू यूनिवर्स में स्ट्रेंज अपनी एक्स की शादी में उसे शादी की वेल विशेस देने और सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए आया होता है, या कहूँ उस फ्यूचर रियलिटी से खुद को सेव करने के लिए जिसमें उसे इन दोनों के साथ होने के भ्रम या नाइटमेयर आ सकते थे। सीन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है कि तभी बाहर से शोर सुनाई देने लगता है और स्ट्रेंज की आंखें लड़की को ट्रेस करने लग जाती हैं। स्ट्रेंज की एज ए गेस्ट से डॉक्टर स्ट्रेंज के गेटअप में आने वाले मोमेंट्स कमाल के थे बालकनी में से। फिर मॉन्स्टर को स्ट्रेंज विजिबल करता है और लड़ते हुए अपने साथी क्लॉथ और वोंग की मदद से उस मॉन्स्टर की आंख में पोल मार के उसे ख़त्म करता है। लड़की स्ट्रेंज को देख खुश भी होती है मगर उससे दूर होने की कोशिश भी करती है, पर उसे फिर भी सब कुछ एक्सप्लेन करना ही पड़ता है स्ट्रेंज और वोंग को। वोंग हालातों को समझ लेता है और बोलता है हमें और मदद की ज़रूरत है। तभी स्ट्रेंज वोंडा के पास मदद के लिए जाता है और उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछता है और किसी को बचाना है किसी से की बात करता है। पर वांडा यहाँ गलती से लड़की का नाम ले लेती है जो उसे नहीं बताया था स्ट्रेंज ने, और अपने ही मायाजाल को तोड़ देती है और स्ट्रेंज को भी वार्निंग दे देती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है उस लड़की की पावर्स को लेके, और जो इसमें उसके सामने आएगा उसे वो ख़त्म कर देगी। यहाँ मुझे लगा कि वोंडा एंड में टीम अप करके स्ट्रेंज से किसी और बड़े विलन से फाइट करेगी। वोंग के साथ दूसरे सोर्सर आ जाते हैं लड़की को बचाने के लिए और ट्राई भी अच्छे से करते हैं, पर वांडा की पावर्स उन सभी की पावर्स के मुकाबले किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी होती हैं डार्क होल्ड की किताब के कारण। यहाँ पहले वांडा एक सोर्सर से सारी टीम की मूवमेंट्स खराब करवाती है और बाद में बिल्डिंग को नष्ट करके अंदर घुसती है। जो सोर्सर सामने आता है उसे मसल के अंदर पहुंचते ही उसे स्ट्रेंज और वोंग मिलते हैं, और जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसे वहाँ मिरर डायमेंशन शुरू हो जाती है जिसे वो अनलॉक करती है अपने पैर से। यहाँ वांडा थोड़ा वीक फील करती है शुरू में, पर बाद में उसी के डायमेंशन के बेसिक को समझ के स्ट्रेंज और दूसरे सोर्सरर्स को मसलने लगती है। एक बार तो लड़की को भी पकड़ ही लेती है। वोंग और स्ट्रेंज दोबारा वांडा से लड़ने लगते हैं, पर वांडा पावरफुल होती है और दोनों को एक साथ मसलती है। फिर वो डार्क होल्ड की मदद से लड़की से उसकी पावर्स छीनने लगती है और लड़की का खुद की पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो घबराहट के कारण मल्टीवर्स का डोर ओपन कर देती है। एक दूसरी सोर्सर वांडा वाली डार्क होल्ड की किताब को खंजर घुसा देती है और ला देती है और खुद भी मर जाती है। इतने समय में स्ट्रेंज लड़की के साथ मल्टीवर्स के डोर में एंटर हो जाता है और इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स अर्थ 838 में पहुंच जाता है। तो इधर वांडा वोंग से डार्क होल्ड की डिमांड करती है और अदमरे सोर्सरर्स को वोंग के सामने टॉर्चर करती है, तो वोंग बताता है कि वो सिर्फ कुछ ही मंत्रों की कलेक्शन थी किताब, असली मंत्रों वाला मंदिर कहाँ है उसे पता है, और पोर्टल खोल वांडा उस मंदिर के सामने पहुंच जाता है उसके साथ। वांडा बोलती है कि तुम मंदिर में क्यों नहीं ले गए हो, तो वोंग बोलता है कि अच्छे सोल्जर वहाँ नहीं जाते, तो वांडा वोंग को अपने मैजिक से बांधकर उस मंदिर के अंदर तक ले जाती है। यहीं तक मेरे मोमेंट इस मूवी को लेके खास थे, स्पेशल थे, क्योंकि बाद में इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट मुझे बिलो एवरेज लगा। काश ये पहले सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास जाते और वहाँ दोनों स्ट्रेंज की फाइट वांडा से करवाते और डरी हुई लड़की से पोर्टल खोलने के बाद फिर ये यूनिवर्सल ट्रैवल करते इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में आते। इल्यूमिनाटी में स्ट्रेंज और लड़की को वैसे ही ट्रीट किया जाता जैसे कि मूवी में किया गया है, और फिर वांडा आके सब इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मसलती और आखिरी में स्ट्रेंज के जादू
लड़की की पावर और बैक्स्टर फाउंडेशन के टेक से वांडा को बुक ऑफ एफिशिएंसी के सामने हरा के उसको उसकी ख्वाहिश यानी बच्चों के सामने लाया जाता और सेम इमोशनल पॉइंट पे वांडा अपनी भूल को मान के सब कुछ ठीक करती और खुद स्ट्रेंज और लड़की को एमसीयू में लेकर आती। पर अब कुछ नहीं हो सकता। आपको मेरी ये एंडिंग और एडिटिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। ये एफर्ट मुझे बस ऐसे ही हो गया क्योंकि स्ट्रेंज मेरा फेवरेट एमसीयू कैरेक्टर है, इसीलिए। क्योंकि मुझे इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाई, इसलिए भी। तो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।